आदरणीय किसान मजदूर युवा साथियों, हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय ने समस्या समाधान शिविर 3 चरणों में लगा करके इस बार छत्तीसगढ़ में शासन की हर सुविधा को मुफ्त में दिलाने का जो प्रयास किया है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुख्यमंत्री जी, चाहे वो रमन सिंह जी के शासनकाल हो, चाहे वो कांग्रेस का शासनकाल रहा हो, विशेषकर प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री जो चाहते हैं कि गरीबों को छत मिले, उस आवास को 20-20 हज़ार रुपए में कांग्रेस और भाजपा के जो तहसील, ब्लॉक, गांव स्तर में अधिकांश कार्यकर्ताओं ने लोगों को जो बेचा था, उस काले धंधे को आपने इस बार बंद कराया। उसके लिए मैं प्रदेश की जनता की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। वो सोच रहे होंगे मन में, हम कहाँ भाजपा में आ गए या कहाँ भाजपा में हैं, क्योंकि उनकी रोजी रोटी मारी गई। बहुत से लोग सत्ता को व्यापार समझते हैं ना। तो मुख्यमंत्री जी, उन दलालों का, उन बेईमानों का इस बार आपने सुशासन तिहार के नाम से जो अभियान चलाया है, उसमें उनकी मंशाओं को बहुत कुठाराघात पहुंचा है। और छत्तीसगढ़ की जनता जो गरीब मजदूर है, उसको पहले बार अधिकांश लोगों को लिंटर वाला मकान मिलेगा आपके इस प्रयास से। मुझे जानकारी मिली है कि आप ये जो अंतिम शिविर 5 मई से प्रारंभ होने जा रहा है, उसमें आप प्रदेश भर का दौरा करेंगे, जनताओं से उनके आवेदन के बारे में जानकारी लेंगे, उनकी समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। इससे आपको, मगर इसका याद रखना है ना, प्रायोजित ना हो। आप वहाँ जो भी हाथ उठाए, जो भी बोलना चाहे, उनकी समस्या सुनना। पिछले बार हमने देखा है, जो भी मुख्यमंत्री रहे वो एक प्रायोजित कार्यक्रम करवाते थे, और जो सही समस्याग्रस्त लोग रहते थे वो अपनी बात नहीं कह पा रहे थे, उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता था। अगर बोल भी रहे हैं तो उनको पुलिस किनारे कर देती थी। आप गांव स्तर से अंतिम छोर के व्यक्तियों के बीच से आज उस पद पर पहुंचे हैं। तो मेरा एक निवेदन है कि आप पारी पारी से खुलेआम लोगों को बोलिए कि किसी को क्या तकलीफ है, शासन सुविधा मुफ्त में मिल रही कि नहीं। वैसे इस जो आपने समाधान शिविर गांव से लेकर शहर तक चलाया मुख्यमंत्री जी, उससे आपको यह अंदाज हो गया कि आपके लगभग 1.5 साल के शासन में आपने जो अपने मंत्री, विधायक, संगठन के लोगों को और जिला स्तर के अधिकारियों को जो आपने निर्देश दिया था, उसका पालन सही से वो किए कि नहीं, ये जानकारी आपको हो गई होगी। और मैं तो ये बता रहा हूँ कि आपने जो भी निर्देश जिसको भी दिया, उसने आपके आदेश का पालन नहीं किया। 40 लाख आवेदन आए हैं। अगर आपके संगठन के लोग सही ढंग से, मुख्यमंत्री जी, गांव में जा कर के लोगों को बोलते कि भाई जिसकी जो समस्या है आवेदन करो, बहुत से लोग नहीं जान पाए।
तारीख आवेदन देने की खत्म हुआ तब जानकारी मिला। तो मैं तो कहता हूँ कम से कम 1 करोड़ आवेदन आते हैं मुख्यमंत्री जी, बहुत से लोग छूट गए हैं। आप पता करवा लीजिए, अगर आप चाहें तो इसको रेगुलर करिए, एक पेटी वहाँ लगवाइए हर तहसील कार्यालय में और रेगुलर रखिए इसको, क्योंकि ये जो माध्यम आपने दिया है ना, बहुत अच्छा माध्यम है। क्योंकि पेटी में डालना है आवेदन को और उसका अलग पावती देना है। नहीं तो क्या होता है, अगर हम कोई क्लर्क नियुक्त कर दोगे, आप उनको आवेदन दो, वहाँ से वो भेजेगा, वो अगले से पैसा ले लेगा, उसके बाद नहीं देगा। कंप्यूटर में तभी लोड करेगा जब वो पैसा पाएगा। ये धंधा कालाबाजारी नहीं हो सका, इसे आप ध्यान से। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपकी इच्छा हो और जनता की समस्याओं को आप सही ढंग से हल करना चाहते हैं तो ये पीटी सिस्टम रेगुलर करा दीजिए आप, क्योंकि अभी बहुत से लोग छूट गए हैं। मैं दावा करता हूँ आपके जो समर्थक पंच सरपंच है ना, इन्होंने कोई रुचि नहीं लिया है, तो सिर्फ अधिकारियों के माध्यम से अधिकांश पंच सरपंच ने रुचि नहीं लिया, जनता को नहीं बताया कि ऐसा हो रहा है। सिर्फ कोटवाल को बोल दिया जाओ हाका डाल देना, जिला आवेदन दे रहते हैं दे दो जाओ। जो अभियान भाजपा की ओर से चलना चाहिए वैसे प्रदेश जनता जान चुकी है। जैसे जैसे आपका मुख्यमंत्री काल बीतते जा रहा है, जनता को मालूम हो चुका है कि आपके आस्तीन के सांप आपको मुख्यमंत्री पद पर देखना नहीं चाह रहे, इसलिए आपको सहयोग नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आप भ्रष्टाचार विहीन की बात कर रहे हैं ना, वो बेचारे कमाए खाए आज भी वही काम कर रहे हैं, वो आपका कोई परवाह नहीं कर रहे हैं, आपको बदनाम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आप पता कर लीजिए, कई विधायक कई मंत्री हैं, अब आपको जानकारी भी है, आप तो खुद पीड़ित हैं। आपका भी तो मंत्री आपके बजट में लेने के बाद, घोषणा करने के बाद 200 बिस्तर का पैसा जारी नहीं किया। आप बहुत संकट में, देश जनता समझ रही है। आज हमारे एक हितैषी मुख्यमंत्री बना है, उसके लिए कैसे अड़ंगा कौन कौन डाल रहे हैं। तो आप देखिए, आपकी जवाबदारी रही ना पंचायत अगला विधानसभा चुनाव जीतवाना। हालांकि इन लोगों का प्रयास चल रहा है कि कुछ लोग तो विधायक लोग तो मंत्रियों को बदलने के चक्कर में है, और कुछ एक मंत्री जो है आपको बदलने के चक्कर में है। स्थायित्व नजर नहीं आ रहा है। जनता गांव के हर कुछ समझ रही है, और जनता तो आपको पंचायतों में और नगर निगम नगर पंचायतों में इसलिए दिया कि जिसका सत्ता है भैया उसी को दोगे तो चलो कुछ होगा, इस आधार से दिया है। ये मत सोचे, ये फूले मत, कैसे गिराएगी जनता वो अगला समय बता देगा। तो आपकी तकलीफ देश की प्रदेश की जनता समझ रही है मुख्यमंत्री जी। ये लोग आपका नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भ्रष्टाचार विहीन भारत बनाना चाहते हैं, उस अभियान को फेल कर रहे हैं। आप उस अभियान को सफल बनाना चाहते हो ना, उसको फेल करने में लगे हुए। आप खुल करके ऊपर भी शिकायत करिए, ऊपर शिकायत आपकी सुनी जाए चाहे न सुनी जाए। आप बताइए कौन अड़ंगा पैदा कर रहा है, खुल के बोलिए। अब आप नहीं बोलेंगे, हम तो देख रहे हैं, हम तो बोलेंगे। मुख्यमंत्री जी, अगर आप जनता की हर समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं तो आपको पुनः विचार करना पड़ेगा जनता दरबार लगाने के लिए। और आप अपना एक फ़ोन नंबर जारी करिए। ये विधायक मंत्री और संगठन के लोगों को आपने कई बार संबोधित कर चुका है, ये आपको साथ देने वाले नहीं है। अगर जनता से डायरेक्ट कांटेक्ट आप बनाएंगे, आप अपना मुख्यमंत्री कार्यालय का फ़ोन नंबर दीजिए और वहाँ जनदर्शन लगाइए, जनता से आप डायरेक्ट मिलिए। तब जनता जो है आपको बताएगी कि कौन विधायक के द्वारा कौन हमको कौन सता रहा है, कौन मंत्री के द्वारा हमको कौन सता रहा है। और आप जो चला रहे थे उसको पता नहीं, इन लोगों के कहने से आप बंद कर दिए, आप समझ नहीं पाए। आप आइए, जो परिस्थिति आती है आप समझिए, जनता को समझिए। तो बहुत से लोग पीड़ित हैं जो भाजपा को वोट दिए हैं, वो पछता रहे हैं। कितना भाजपा के लोग ही को सताया जा रहा है। और खैर भाजपा काल की बात है, जनता जो है आम जनता
जो आपके पार्टी के सदस्य नहीं है, किसी पार्टी के सदस्य नहीं है, उनको भी सताया जा रहा है। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जन दर्शन लगाइए, उसको प्रारंभ करिए सप्ताह में 1 दिन, और अपना फ़ोन नंबर जारी करिए कि किसी भी व्यक्ति से कोई भी रिश्वत किसी काम में मांग रहा है तो यहाँ फ़ोन करिए। और जो सतर्कता विभाग है ना हर जिले में, उनको बोलिए कि गांव-गांव में हर तहसील स्तर में शिविर लगाएं, कौन रिश्वत मांग रहा है। आपका अभियान मैं समझ रहा हूँ, और आपके देख लो आप बस्तर सरगुजा संभाग में ही कैसे रोज पकड़े जा रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचार अभियान को आप घोषणा पत्र में दिए हैं, और मैं चाहता हूं कि जो भी भाजपा के विधायक, सांसद, मंत्री हैं वो खुल करके सामने आए और बोलिए कि शासन की सुविधा लोगों को मुफ्त मिलेगी, नहीं तो मेरे को बताओ कौन नहीं दे रहा है। ऐसा सामने लाइए। जैसे वो रिकेश सेन जी है ना, वैशाली विधानसभा के विधायक महोदय, घर घर घूम रहे हैं, सबकी बात सुन रहे हैं, तुरंत वो कर रहे हैं। ऐसा विचार का विधायक दीजिए आप अपनो। इस बार तो खैर जैसा होगा ऐसा होगा, मगर अगले बार सोचिए आप, अभी अगला विधायक तैयार करिए। और मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे तो चर्चा करने आया ही हूँ, मगर मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, ये जो शराब नीति की सलाह आपको किसने दिया ये आप जानिए, मगर आपका तो नहीं है ये मैं जान रहा हूँ, प्रदेश की जनता जान रही है। आपको फंसाने के लिए ये नीति लागू किया गया है। इस नीति को बदलिए। मान लो आप इस साल चालू भी कर दिए हैं तो अगले साल इसको बदलिए। वैसे मैंने चर्चा किया तो कई भाजपा के नेताओं का कहना है कि राजस्व के लिए, तो मैं कहा इसके पहले जब 67 दुकान नहीं खुला था तो नहीं चल रहा था क्या? बोले नहीं, धान अधिक में लिए हैं और महतारी बंधन के दिए। मैं कहा मत दो, वापस ले लो। आज महतारी बंधन के महिलाएं बोल रही है ना, हमको 1000 मत दो भैया, मगर शराब दुकान हमारे मत खुलवाओ। हम भी किसानों की ओर से बोल रहे हैं। ये सत्ता में चुनाव जीतने के लिए आप खुद घोषणा करते हो, आप खुद सोचिए। भाजपा के नेता बोलते हैं कि हमारी पार्टी सांस्कृतिक पार्टी है, हम देशभक्त पार्टी है, हम राम भक्त पार्टी है। और शराब पिला करके राम का नाम लेके रावण की नीति में चलना अच्छी बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी, आप विचार कर लीजिए। अगर आपको राजस्व में, आप ही बयान दे रहे हैं ना कि पिछले वर्ष से इस बार राजस्व हर विभाग से ज़्यादा आ रहा है, अगर और कमी पड़ रही है तो मैं तो कहूँगा कि जो विधायक, सांसदों को, मंत्रियों को जो दौरे के लिए पैसा दिया जा रहा है उसकी आप जांच करवाइए ना। जैसे हमारे जांच करवाते हो आप, एक किसान के घर में इतना धान है कि नहीं, जाओ पटवारी ग्राम सेवक देखो, आप गांव-गांव भिजवाइए ना। मंत्री विधायक आपका दौरा कर रहे हैं कि नहीं, शासन सुविधा दिलवा कर ही नहीं। एक तो लखपति करोड़पति को आप टिकट देते हो और बोलते हो ये जन सेवा में है भाजपा के लोग, और जब उनको तनख्वाह भी दे रहे हो, तो जब जन सेवा वाले हैं, करोड़पति लोगों को आपने टिकट दिया है, तो इनको और अलग सुविधा देने का क्या मतलब है? इसको कटौती करिए ना। अब मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि जैसे विधायकों, हमारे किसानों के लिए धान खेती के समय अधिकारियों को चौकस कर देते हो ना, ऐसी जनता को भी चौकस करिए। अब मैं तो बता रहा हूँ, कोई विधायक बता दे चुनाव जीतने के बाद वो अपने पूरे पोलिंग बूथ का दौरा किया हो तो 2-4 जगह गया, कहीं उद्घाटन करना है, कहीं समापन करना है, या किसी की शादी में गया है, जनता की समस्या सुनने नहीं गया है। तो ऐसे लोगों को पीछे लाखों रुपए खर्चा करने का क्या मतलब है? आप हर साल कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाते हो, बढ़ाइए, हमको कोई आपत्ति नहीं। उसके बाद वो रिश्वत लेते हैं, ये क्या कारण है? तो इस पर कंट्रोल करिए। अगर सही में भाजपा देशभक्त पार्टी है, जन सेवा की पार्टी है, तो जनता को ऐसा कुछ, मैं जानता हूं कि शायद जी आप चाह रहे हैं बहुत कुछ, मगर आस्तीन के जो सांप है ना भाजपा में, वो सब रंग डाल रहे हैं। इसको दूर करवाइए। बोलिए ऊपर के नेताओं को, सफाई अभियान करें, रहे तो रहें, नहीं तो जाएं। अरे नहीं तो ऊपर में राम राम, नीचे में कसाई काम, और जय श्री राम 500 ग्राम, ऐसे लोग जब तक रहेंगे ना तो भाजपा जो है सांस्कृतिक पार्टी नहीं बन सकती, राम भक्त नहीं बन सकती। पीला कपड़ा पहनने से
बड़ा चंदन लगाने से अपने आप को भले आदमी हिंदू समझे, हिंदू कहे, मगर कर्म से भी तो होना चाहिए ना। सनातन धर्म ने क्या कहा है? सनातन धर्म में कहा गया है कि सबसे बड़ा पुण्य कौन सा काम है? सत्य के मार्ग में चलना, सत्य बोलना। सबसे बड़ा पाप क्या है? झूठ बोलना। मैं अपने भाजपा समर्थक कथावाचकों से, जो धर्मगुरु हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि वो आए छत्तीसगढ़, अभी जो सनातन धर्म के अपने आप को लोगों को बोलते हैं उनको शिक्षा दें, सही जानकारी दें और सही रास्ते में चलाएं, तब हिंदुओं की रक्षा हो सकती है। नहीं तो हिंदू हिंदू कहते रहो, हिंदू को हिंदू लूट रहा है। खैर मुख्यमंत्री जी, आप अपनी समस्या आप समझ रहे हैं, कैसे सुलझाएंगे आप जानिए, मुझे जनता की बात आपको सामने रख दिया। और मैं अपने एक कलेक्टर से जो मंत्री बने हैं, ओपी चौधरी जी वित्त मंत्री हैं, उनके बारे में सुना था। जब वो कलेक्टर थे, जहाँ भी रहे, किसी भी समय, कभी भी, कहीं भी, वो जनता से मिलने चले जाते थे और उनसे पूछते थे कि आपको शासन की सुविधा मुफ्त में मिल रही कि नहीं। उनकी समस्या हल करते थे। आज वो मंत्री हो गए हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ, आप वित्त मंत्री हैं, आपसे मेरे को तथा प्रदेश की जनता को उम्मीद है कि आप भी तो अभियान में शामिल होइए। कि सिर्फ कलेक्टर से तो सिर्फ दिखाने के लिए, राजनीति में आने के लिए और मंत्री बनने के लिए आपने ये ढोंग किया था। हम तो ढोंग ही कहेंगे। अब आज जवाबदार पद में, प्रदेश स्तर में है आप देखिए कि आपके वित्त विभाग का पैसे का सही उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा। जनता के बीच में आइए और उनसे पूछिए, पूरे प्रदेश का दौरा करिए और पूछिए कि शासन सुविधाओं को मुफ्त में मिल रही कि नहीं। मैं ये उम्मीद करता हूँ चौधरी जी, आप युवा हैं, आपके ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी है, क्योंकि वित्त विभाग है और वित्त विभाग से ही पूरा खेल होता है। खैर इतना कह के मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।